गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को अब आगे डिस्कस करेंगे उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके आगे बहुत काम आएगा। तो हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट on the axis of a current carrying loop। तो यहां पर हमने क्या किया कि एक हमने लूप लिया हुआ है और इस लूप में आपकी करंट फ्लो कर रही है, सपोज दैट आई, ठीक है। और जो लूप में करंट की डायरेक्शन है मैंने क्लॉकवाइज ली है। अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहें तो आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। इस लूप की रेडियस मैंने ले ली है ए, और ये जो लाइन है ये इस लूप की एक्सिस को शो कर रहा है। इस लूप एक्सिस पे एक पॉइंट मैंने लिया हुआ है पी। इस पॉइंट पी की इसकी सेंटर से डिस्टेंस मैंने एक्स ले ली, और इस पॉइंट पी पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस पूरे प्रोसीजर को देखने के लिए, समझने के लिए आपके लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा एक राइट हैंड मैंने रूल बताया था आपको लास्ट वीडियो में, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उस रूल को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सिंपली यहाँ से आपका फाइंड हो जाएगा। मैं फिर से यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉइंट आपका पी इस डायरेक्शन में। तो अगर सपोज करिए ये मैंने इस तरीके से अपनी फिंगर्स को बेंड कर लिया है, ये लूप आपका ऐसा है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट आपकी इस डायरेक्शन में गई और पॉइंट आपका जो था वो इस एक्सिस पे कहीं पे था, यहाँ पे। तो आप अपने हैंड को इस तरह रोल करेंगे, फिंगर्स, थंब आपका इस डायरेक्शन में गया, पॉइंट आपका नीचे की तरफ है, तो इस तरीके से आपका आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अपवर्ड। तो मैं यहाँ पर दो पार्ट ले रहा हूँ। एक मैंने अपवर्ड वाला पार्ट लिया, इस पार्ट के ड्यू टू पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है ए बी, और इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मैंने डी बी ले लिया है। ये एंगल 90 डिग्री होगा, बहुत सिंपल था ये पॉइंट। और इसी चीज को आप नीचे जस्ट इसके अपोजिट सिमेट्रिकली डायरेक्शन में ले लें पॉइंट, लेंथ एलिमेंट सी डी। तो फिर से देखिए, अगर ये मेरे हैंड की मैंने रोल करा हुआ है, यहाँ से करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रही है, तो जब ये यहाँ पे आएगी तो घूमकर नीचे से ऐसे जाएगी। तो करंट आपकी इस डायरेक्शन में गई, पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो करंट इधर जा रही है। पॉइंट आपका कहाँ है? करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, घूम के इधर आ रही है। पॉइंट आपका ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर नीचे जाएगा। तो इस तरीके से CD के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसको ज्वाइन कराएंगे और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन DV नीचे की तरफ। तो ये एंगल भी आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, मैंने इस एंगल को सपोज कर लिया थीटा, तो ड्यू टू सिमेट्रिक ये एंगल भी आपका हो जाएगा थीटा। यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये एंगल थीटा, ये फुल एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। और ये लाइन ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so this one is also equal to theta. Similarly, this one is also equal to theta. तो dB के मैंने एक कंपोनेंट किया, इस कंपोनेंट में dB cos थीटा और इसके हॉरिजॉन्टल dB sin थीटा। सिमिलरली ये कंपोनेंट dB cos थीटा और इस डायरेक्शन में dB sin थीटा। कंपोनेंट हम लोग कब करते हैं? जब भी कभी कहीं पे पॉइंट हो और वो शेप के सिमेट्रिकली हो, तो हम लोग को कंपोनेंट करने होते हैं, क्योंकि आपको जस्ट अपोजिट दो कंपोनेंट अगर आपने लिए हैं तो वहां से इसके
जस्ट दो अपोजिट एलिमेंट्री पार्ट अगर आप लेते हैं तो उसके कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल होंगे। तो ये दो अपोजिट पार्ट हैं, इनके dv cos थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं और dv sin थीटा कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। तो अगर आप फुल रिंग के थ्रू निकालेंगे, फुल लूप के थ्रू निकालेंगे, तो आपको dv sin थीटा को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा या फिर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा एक डाउट ये क्लियर हो गया कि इस रिंग के ड्यू टू इसकी एक्सिस पे अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट है तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो dv sin थीटा के इंटीग्रेशन से ही मिलेगी। अब पॉइंट आता है dv कैसे फाइंड करेंगे। तो लूप में करंट की वैल्यू आई हो गई, इस लेंथ को हमने dl लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट p, ये पॉइंट हमने p लिया था, ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट AB क्या हो जाएगा, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ लगाएं, μ0/4 करंट की वैल्यू I, लेंथ आपने dl ली हुई है, साइन 90 अपॉन डिस्टेंस, दिस वन इज a, दिस वन इज x, तो दिस वन इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट रिमूव हो जाएगा। हाँ, अब एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे 90 आपने 90 क्यों लिया हुआ है। तो 90 क्या होता है, हमारे बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ में पहले से हमने डिस्कस किया हुआ था कि 90 इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। आर क्या है, पॉइंट की इस डीएल से डिस्टेंस, तो ये पॉइंट की डीएल से डिस्टेंस है। इसके लिए हम लोग ने पहले से ही राइट एंड थंब रूल बताया था। ये डायरेक्शन करंट की है और करंट की डायरेक्शन में ही आपका डीएल है और ये डायरेक्शन आर की है। तो डीएल और आर के बिटवीन का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो हमने इसलिए साइन 90 लिया हुआ है। तो dv इज इक्वल टू फॉर्मूला बना μ0/4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इक्वेशन 1। हम लोग पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि फुल रिंग के अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो dv sin थीटा पार्ट का ही इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि dv cos थीटा पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो पॉइंट P पर हमारे पास dv AB एंड CD के ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड पार्ट हमारे पास आया वो ये थे और इसके कंपोनेंट हम लोगों ने किए। तो dv cos थीटा कैंसिल हो रहा है और dv sin थीटा एक दूसरे से ऐड हो रहा है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू फुल लूप अगर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे को dv sin थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। dv की वैल्यू μ0/4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल में आइए और साइन थीटा की वैल्यू देखिए। साइन थीटा दिस वन इज 90 डिग्री, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट मींस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। dl का इंटीग्रेशन होना है तो बाकी सारा पार्ट आपका आउटसाइड आ जाएगा। तो μ0/4 पाई I अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 और ये आपका इंटीग्रेशन d। अब इस लेंथ का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो फुल सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट होगा। रेडियस आपकी पाई है, तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 2 पाई a, और ये a ऑलरेडी पहले से भी यहाँ पे था, तो ये आपका 2 से 4 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो फाइनली हमारी b की वैल्यू आ गई μ0/2 I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ऐसे ही अगर लूप में n टर्न्स हो तो इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप तो b की वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू μ0/2 n I a स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये केस। और इसके बाद सेकंड केस, अगर हम ये मान लें कि ये पॉइंट P बहुत दूर है, इट मीन्स x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो x के रिस्पेक्ट में a को आप रिमूव कर देंगे। तो अगर x के रिस्पेक्ट में a को रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन पे b इज इक्वल टू μ0/2 ni a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आपने रिमूव किया, a स्क्वायर रिमूव किया तो एक्स स्क्वायर पावर 3/2 मीन्स एक्स क्यूब। ये पार्ट आपका इस टाइप में आ जाएगा। आई होप कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आप इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो अगर आप सेंटर पे आ जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में आप 0 पुट कर दें x की जगह पे, तो b इज इक्वल टू μ0 ni a स्क्वायर अपॉन 2, और ये x स्क्वायर को 0 रिप्लेस कर देंगे तो a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर पावर 3/2 मीन्स a क्यूब, तो a स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो b इज इक्वल टू μ0 ni अपॉन 2a। इस टाइप से आपके लूप के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो सकते हैं।